फिर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। नबी पाक क्लियर ने दें जी। सिलसिला नबूवत को आके सील कर दिया है, इसमें कोई है भाम? ये सील क्या होता है भाई? ये कौन सी जुबान का लफ्ज़ है? जी आप तो अपना अकीदा भी खुल के नहीं लोगों को बताते कि आप एक जी ही नबी मैं के आने के डरपोक कायल हैं। हूँ, काफिर, मुर्तद, जंदीक, वाजिबुल कत्ल वो वगैरह तो वगैरह है, भाई। वो तो हाँ तो है, अब लेकिन जवाब मैं दे कहता देना, हूँ इस तरह मुसलमान मोमिन मुत्तकी इस तरह परहेजगार आप जवाब तरक्की नहीं देगा। करेंगे ना। इसी मोमिन वजह से तो मुत्तकी आप फैल नहीं परहेजगार रहे। भैया जवाब देंगे इंशाल्लाह, लोगों को फैज नसीब होगा इसी वजह आज से तो इंशाल्लाह, आप आपका देखें। अंजाम ये हुआ है। ठीक है, हो गया भाई। खुल अब कर मुझे बयान करें, सीधा खुल कर राह अपना राह अकीदा डरे रास्त पे ना। लेके आए ना, मैं राह रास्त पे आने के लिए तैयार बैठा हूँ, वो बेकरार हदायत बैठा अल्लाह हूँ। के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। तो कोशिश करें ना, वसीला बने ना आप। तो लोगों को बताएं खुल मुझे, के वो बताएं कि आप किधर सिर्फ किधर एक लिखा ही हुआ नबी है? के आने के कायल हैं। असद साहब ने दो किधर तीन दफा लिखा आपसे हुआ है? पूछा, दो दफा उन्होंने मैंने पूछा कि मैंने भाई उनको भी एक इग्नोर से कर दिया ज्यादा। था, मैं आपको भी इग्नोर कर रहा हूँ भाई। मैं पूछ रहा हूँ किधर है, मुझे हिदायत पे सबको लेके आए। इग्नोर ही करते जाएंगे, सबको इग्नोर ही करते जवाब तो जाएंगे। देना, आप तो जवाब ही आखिर नहीं कब आमिर देते। तक? नजीर कहते हैं साहब, बंद आप हो वो गया, बंद हवाला हो ले गया। भाई जो किधर उस बंद दिन हो गया? भाई बोले जवाब थे आगे दें। आपको। एम्बुलेंस से आगे पीछे से चुक लो मरीज जी मैं को कह जी रहा चुक हूँ लो। हवाला लिए थे रलो कि नहीं, रलो वो दो मिला तीन कि बंदे नहीं रलो मिला? तो चुको, एम्बुलेंस लेके आओ, एम्बुलेंस हाँ लेके जी, हाँ आओ। जी, ठीक है। वो मदद लफाजी में से पहुंच कुछ नहीं होने लगा, मैं जानने नहीं दूंगा भाई तो किधर फिर लिखा तो हुआ है उन्होंने बंद हो चुप गया। कराओ ना, उन्होंने चुप कराओ। अगर लफाजी की जरूरत नहीं है तो उनको चुप कराएं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ना, किधर लिखा है ये? कहाँ बंद हो गया भाई? कहाँ मैंने पे है? अर्ज किया है कि एक होती है दलील, दे दें एक जो भी है होता आपके है पास। उसकी उसके दावे की वजाहत। आपको दोनों दे वजाहत दें, तो नहीं चाहिए ना? दोनों दे दें। हाँ, वजाहत अगर पूछे मुझसे कोई मेरे अकीदे पर सवाल करना है, पहले दलील मुझे दे दें, आपका फिर वजाहत अकीदा, दे दें। बात तो करने देना। मुझे आपका अकीदा नामुकम्मल दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पूरा मुकम्मल मुकम्मल कर दें, अकीदा बयान ही नहीं करते। मुकम्मल कर देना। आज मेरी सलाह करें, किधर हाँ, लिखा है बंद हो गया सब कुछ मैं वगैरह बताता हूँ वगैरह। मैं बताता हूँ। मिर्जा साहब के ब्रदर इन लॉ ने लिखा है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने लिखा है तशीजुल अज़ान में कि ठीक। हम इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी के आने के कायल हैं और कोई नबी कतआन नहीं आ सकता। सही हो कतआन। गया। यहाँ आप से आपने मानते अकीदा हैं इस खत्म बात को? नबूवत लिया? क्या? यहाँ से अकीदा खत्म नबूवत लिया आपने? नहीं, हम तो एक के भी कायल नहीं है ना, आप एक के तो कायल किधर हैं। लिखा है भाई? यही तो पूछ रहा हूँ, जो एक के कायल नहीं है वो किधर लिखा है भाई? ये मैं भी तो आपसे पूछता हूँ कि आपने ये जो एक के लिए वो दरवाजा खोला, कोई ये नहीं, मैं कहाँ तो से खोला हिदायत है? लेने बैठा हूँ आपसे भाई। अलामा साहब है भाई माशाल्लाह, हदायत कि ये लेने किधर के लिखा हुआ है लिए, भाई? हदायत लेने के लिए उमर साहब कभी जी, नलका भी प्यासे के पास आया चल के? मैं नलका प्यासा सब कुछ, कुआं शुआं सारा घसीट के हमेशा लेके आ प्यासा गया ही हूँ नलके भाई। के पास जाता। कभी आए हमारी ब्राड पे, यहाँ पे वहां जवाब आके नहीं है हदायत के तालब हों तो इंशाल्लाह अल्लाह हदायत जी। देगा। मैं यहाँ शर्म पे क्या है कि जवाब दिल में देने में कमी ना क्या हो। है? यहाँ पे हिदायत नहीं बट रही, इनकी आप दलील हिदायत देने बताऊं, आए मैं हैं। इनकी ब्रॉड पे यहाँ तो जाएंगे। सिर्फ इतना ही बयान कर देना काफी है कि उमर आप भाई, लोग अपना अकीदा भी खुल के पूरा बयान नहीं करते, सारे उसको भी सुन लो बताओ। भाई। इनकी अधूरा अकीदा इनकी बयान ब्रॉड करते पे मैं गया था। एक मिनट हैं। आमिर भाई एक मिनट, मैं आपकी ब्रॉड से मुतारिफ करा देता हूं। मैं इनकी ब्रॉड पे गया था, मैंने एक हदीस पेश की और उसका जवाब भी आप समात फरमा लीजिएगा। नाजिर भाई ऐसे ना करें। आमिर भाई एक मिनट, मैं ब्रॉड पे क्यों गया था, दो मैं बंदे जवाब बात तो कर रहे हैं? आपका, उनकी बात हो गई है, वो उमर आपका साहब। जवाब तो बता दूं। आमिर भाई एक उमर साहब की बात जवाब हो तो गई बता है। दूं। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, उमर साहब की बस हो गई, सबकी बस हो गई है। ठीक है, ऐलान आज कर दो, उनकी जिंदाबाद। बात हो गई है, तो मैं आप इनकी बात कर ब्रॉड लें। पे गया हूँ। ऐलान कर। रुक तो जाओ। अरे इसकी बस नहीं होती, ब्रॉड तो बाकी बता दूं। सब की बस हो जाएगी, ये हाँ, लगा तो रहेगा। इनकी नहीं होती। तो रखो बटन। और रुक तो हाँ, मैं जाओ, लगा रहा हूँ, वो मैं लगा बात रहा तो हूँ। करने दो आमिर साहब। एक बंदा आपको म्यूट वाले ना बटन थोड़े के हाथ रखो। ला 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 बल्ले हो दलेर तबलीग नु कह बोलने तो रहे। दो आमिर साहब, बोलने तो दो। अब म्यूट ना मैं करे कह तो रहा फिर म्यूट क्या के करें? बटन पे कितने बंदों ने हाथ हेलो। रखा हुआ है? अच्छा, अब चुप हो जाओगे खुद ही? अब खुद ही म्यूट कर लोगे? आप ही करेंगे बात, सिर्फ आप ही करेंगे, उमर साहब नहीं तो बोलेंगे। करने तो दो, अभी शुरू ही नहीं, कहा आप की कर लें, मैंने। आप कर लें। सिर्फ ये ऐलान कर दें कि उमर साहब फारिग हो गए हैं, उनकी बात हो गई, अब मैंने कर दी। फारिग हो गए हैं। तुम फारिग हो गए थे, वो जो बराबर वाले ने ऐलान तो जवाब कर दिया देना था, कि भाई उमर वो साहब की बात बराबर हो गई है, वाले वो ने अपना जो अकीदा जवाब, नहीं बयान कर सकते, ये मैं बोलने ही करूंगा नहीं देगा। जनरेटर आपने आप अपने फारिग आप हो को गए थे, एम्बेरस, जो बराबर वाले ने जवाब दिया खालिद था। भाई एक खालिद साहब सेकंड, जब आप वो अपने बात आप कर रहे को, हैं, आप ये अपने आप को उनमें क्या एम्बेरस कर कमजोरी रहे हो, दिखाई दी है? एम्बेरस कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है? सही बात क्यों है। कमजोरी ये दिखाई आपके उमर साहब हारने की आपने? दलील, ये आपके हारने की दलील है कि आप बोलने नहीं दे रहे अगले को, आपकी मेरे चुप मेरे का 15 हाथ से में नहीं जोरो सुन दलील है रहे। कि आपके दो तीन बंदे बोल रहे हैं बीच में। आमिर साहब, मेरी बात, इनकी बात सुन लो, वरना मैंने 15 से जोरो मांग लेने हैं आपसे। ओला। चुप करके उनको बात करने दो। हाँ, आपकी बात और करने उनकी दो उनको। कन्वर्सेशन पहले हुई हुई है, ही इज हाँ, नॉट इंटरप्टिंग। जो आपकी ब्रॉड का आपने जिक्र खुद किया है, जिसका वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है? आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको अच्छा, पता है एक वो क्या बटन बोलने दबाओ लगे ना, हैं। एक बंदा बटन दबाओ म्यूट दा, दो तीन दबा देते देखो हो। बार बार कुरान हदीस इतना टाइम इनमें जाया टेंशन कर भी बोलने आ दिया, दे, इसके जाता है। नहीं बाद बोलने देगा, इसके बाद इन्होंने नहीं पता क्या बोलने कहना देगा। है? इसके बाद नाल इन्होंने इसमें पता क्या टेंशन भी कहना है? आ मेरा जाता है, मेरे मुझे ट्रक जो का ओपन टायर कर पंक्चर लो। हो गया, मैं चला। एक बंदा बटन ओ दबाओ मेरे आमिर अच्छा म्यूट का। साहब, कितना, एक मिनट रुको, कितना टाइम है? पहले टाइम बता अल्लाह दो, बंदा म्यूट वाला बटन दबाओ, दो तीन टाइम बंदे दबा कितना देते हो है? यार।
टाइम कितना है अलामा साहब, टाइम कितना है आपके पास? मिलके अपनी बोल रहे उमर साहब, एक बंदा बात करे जो मर्जी कर ले, जितना टाइम आपके लिए उतना ही मेरे लिए। खालिद भाई आप करेंगे मैं करूं? आप कोई नहीं, आप ठीक है। कंटिन्यू, मैं तो सिर्फ जय अपने जी, सवाल खत्म का जवाब नबूवत की दलील दें जी। चलें जी, बाकी म्यूट लगा लें, बाकी तो कोई नहीं बोलेगा। खत्म नबूवत की दलील दें। असद साहब है भी वादा टूट जाना जे, ध्यान करो जरा। चलो हाँ जी, चलो खत्म नबूवत होने लगी है भाई। उमर किसको साहब, दलील चाहिए खत्म नबूवत की? आपको मैं अर्ज कर रहा था कि भाई। एक होता है किसको दावा। दलील चाहिए खत्म नबूवत की? भाई तुम Hello? डिसाइड कर लो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ। तू बता, तुम बेटा किसका है? अपने बाप का हूँ भाई जी। आमिर नजीर साहब, अलामा साहब जी। मोहतरम है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मेरा दावा तो क्लियर है, दलील की जरूरत है ना। नहीं दलील क्लियर तो हम भाई, 125 साल से दे रहे हैं ना, आपने उस दलील को कबूल नहीं, आपका तो पता दावा नहीं क्लियर सुनी नहीं है। आपका ना तो दावा मैंने सुना है ना दलील सुनी है। दें जी दोनों तो दें। दलील किस पर मांग रहे हैं अगर मेरे दावे का नहीं बता दो? आप कह रहे थे ना खत्म नबूवत होगी, ये दावा है? हाँ, ठीक है, खत्म नबूवत होगी, दावा दलील। इसमें कोई बहाम है हाँ जी, नहीं ये बाम नहीं है। दें दलील अब, तो आप भी अपना दावा वाजे कर दें। दें तो सही ना पहले, मैं अपना दलाल फिर कर देंगे, देता फिर हूँ। दोनों तरफ से दलीलें भी मैं दे देंगे। दूंगा, पहले अपना तो करे ना, फिर मैं हाँ हाँ देता हूँ। करते नहीं, ये सिर्फ मैंने ही करना है। खत्म नबूवत होगी तो फायदा ही कोई नहीं है ना, आगे चले ना, उमर पता तो लग जाएगा ना। मैं हिदायत लेने सिर्फ बैठा मैंने ही हूँ, करना है। हाँ जी, आप आप नहीं बैठे करना। हुए हैं यहाँ पर, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ जी। जवाब मत दें। करें यार, कुछ बोलने भी के मैं बहुत सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं। फट्टू हूँ मैं। दें जवाब। ऐसे ना करें, हौसला करें। कह रहा हूँ फट्टू और हूँ भाई, अपनी तरफ से भी अपना जो मौकफ है उसकी वजाहत बहुत करें डरा हुआ हूँ मैं। कि आपका अकीदा जो है वो है क्या। कुछ नहीं है मेरा अकीदा, मैं हिदायत लेने बैठा हूँ आज। दें अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हमें पता है कि अकीदा तो कुछ भी नहीं है तो सारा तो इलाहा बस फिर अब आप अपना दें, आपका बहुत कुछ है। दें। लेकिन ये है कि लोगों को ये तो बताएं कि आप किस अकीदे पर चल रहे हैं। सवा किसी पे नहीं चल रहा मैं। मैं आज स्टूडेंट हूँ। एक नबी आएगा ना, आप ये बता सकते हैं कि मुतअद्दिद नबी आएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, मुझे आज खत्म नबूवत जाननी है। बताओ। जिनको आप सूरह राफ की आयत पढ़ के सुनाते हैं, या बनी आदम वाली, हाँ। उनको आप ये बताते हैं कि सर हम सिर्फ एक ही नबी के आने के कायल हैं। अच्छा बताएं, इसमें सूरह राफ में अल्लाह क्या बताता है? हैं? क्या बताता है? सूरह राफ का आपने नाम लिया है, क्या इसमें अल्लाह बता रहा है? आप अपनी बरात पे रोज बता रहे होते हैं ना भाई, सूरह आप बताओ राफ ना, में आपके मुताबिक क्या है? अल्लाह ताला कहता है ऐ बनी आदम तुम में जब रसूल आवे, यही बताते हैं ना कि कई ये रसूल और कई नबी आ सकते हैं। अल्लाह क्या बता रहा है कि भाई जब तुम में रसूल आवे, किसको कह रहा है अल्लाह ये? बनी आदम को। अच्छा, बनी आदम फोत हो गया? नहीं, बनी आदम को कह रहे हैं ना, मतलब आप आप बनी आदम में हैं? चाहते हैं कि हम भी क्योंकि बनी आदम हैं, हम कोई फोत तो कौन नहीं हो गए, से? यही कहना चाहते हैं ना, हमें भी मैं कह तो रहे पूछना चाह रहा हूँ भाई, स्टूडेंट हूँ मैं, समझना चाह रहा हूँ। खुरम भाई आपका माइक खुला हुआ है हैं। नहीं, खुला ही रखना हो भाई। वो ये कौन से बनी आदम, मतलब किस, क्या फोत हो गए हैं जिनको अल्लाह मुखातिब कर रहा है, जिंदा हैं, आने वाले हैं? ये क्या 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 कहानी चल रही है? आज से 125 साल पहले वाले भी बनी आदम इसमें थे। फोत हो गए तो अल्लाह मुखातिब नहीं कर सकता, फोत हो गए हुए ना। नहीं, जब वो थे उनको मुखातब कर रहा था अल्लाह ताला। कहाँ लिखा है इस आयत में, बताएं? तो आज वालों का कहाँ लिखा हुआ है? 2025 वालों का। पढ़ें जरा आयत। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम। हाँ, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम क्या है? हाँ, अब पता है मुझे, अब बात करें, मैं पूछ रहा हूँ कि आज से 125 साल पहले जो थे बनी आदम, अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास कौन है? है? कैसे होती है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? अगर होती है तो जो 125 साल पहले अगर तो लोग है, गुजरे हैं, अगर मगर तो है ही नहीं है भाई इसमें। मुझे बताएं, होती है या नहीं होती है? ये अगर मगर क्या है? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, यही तो आप लोगों को सारा दिन पढ़ के सुनाते हैं ना। हाँ तो आप सुनाए ना, मैं तो आपसे उनको समझना कभी चाह बताया रहा हूँ। है कि जो 125 साल पहले नहीं जवाब देगा। हमने इस अकीदे की बुनियाद रखी थी, वहां पर ये आयत अप्लाई नहीं होती थी। मिर्जा देखो, साहब ने इस आयत कुरान का को जवाब नहीं इजराइल देगा, को भागेगा। कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात जी कर रहा बताएं, हूँ? इस आयत में अल्लाह किसको मुखातिब कर रहा है? फोत हो अभी तो गए, मैंने जिंदा किनको तशहीदुल कर अज़ान रहा है? खोला ही नहीं उमर साहब। उमर साहब पूछ रहा हूँ अभी तो खोला ही भाई, नहीं थे। तशहीदुल अज़ान की जरूरत ही नहीं है भाई। मैं पूछ रहा हूँ, कुरान समझना चाह रहा हूँ अल्लामा साहब आपसे, दीन हाँ, समझना कुरान चाह ही रहा हूँ। मैं भी कुरान के हाँ बारे जी, में बात ये कर जो रहा जो हूँ। आयत ये आपने जो पेश आयत की है, इसमें अल्लाह ताला जिंदों को मुखातिब कर रहा है, फोत हुओं को कह रहा है कि जो तुम फोत हो गए, कब्र में लेटे हो, तुम्हारे पास तुम्ही में से फोत हुए हुए रसूल आएंगे। ये अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? समझना चाह रहा हूँ। जब आप लोगों को यहाँ पर बता रहे होते हैं उस्ताद बन के, उस जी, जी। वक्त आप उस तरह मुझे नहीं बता सकते। नहीं, मैं स्टूडेंट मोड बताएं में भला, हूँ, स्टूडेंट मोड में हूँ। मेरे आने में स्टूडेंट हो जाते हैं आप, जब मैं नहीं होता यहाँ पर आप उस्ताद बन के लोगों को बता रहे होते हैं। ऐसे सूरह राफ की इस आयत में सारे बनी इतने बड़े आदम अलामा हैं। साहब, इतने बड़े अलामा साहब आए हैं। अब नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं अपना है। मैं टीचर थोड़ी बन सकता हूँ।
वैसे ही बंदे को अपनी कुछ तो कमजोरी लोग का ये भी पता कह होता देते है हैं ना। मुजद्दिद वक्त आए हैं, अब कह देते हैं, पता नहीं आप मानते हैं कि मैं नहीं कह रहा मानते। हूँ कि लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास होता है, आपको भी पता है कि आप में क्या कमजोरी है। मेरे में विटामिन यहाँ सी कोई की भोला कमी भाला है, मुसलमान आ जाए, भोला भाला विटामिन सी की मुसलमान आ थोड़ी जाए, सी उसके कमी है सामने मेरे में। आजकल उसके बालों की सामने भी ये कमी है। आयत पढ़ के तो उसको समझाने लग पड़ते हैं, मेरे सामने पेश करें भला, इसका क्या मतलब है? चूचा तिफले मकतब, छोटा सा एक तो पित्ती सा मेरे चूचा। सामने चूचा हाँ, अब दें जवाब देना, अल्लाह इसमें किसको मेरे मुखातिब कर रहा है? जो सामने फोत होके मतलब कब्र में लेटे हैं, तिफले मकतब बन फोत गए होके उमर साहब। जो फोत होके कब्र में लेटे हैं, अल्लाह उनको मुखातिब कर रहा है, जिंदों को मुखातिब कर रहा है, किसको कर रहा है? बताएं तो सही ना कुछ। हाँ, मैं कह रहा हूँ उमर साहब कि मेरे आने के बाद तिफले मकतब बन गए आप, चूचा बन गए बकौल आपके, चूच तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे भाई जब आमर नहीं होता, आप उस्ताद बन के लोगों को समझा रहे हो, तो वो आता है आप तिफले मकतब बन जाते हैं। चंद रोज पहले भी आपसे बात हुई, आप कहते हैं मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। चूचा जवाब आज देना, भी अल्लाह आप इसमें क्या सीखने के बता बोल रहा रहे है? हैं। मैं चूचा बना हुआ हूँ, मैं चूचा बन गया हूँ, बताएं जवाब दें। जानबूझ के बन गए ना, जानबूझ के। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਸਰ ਬਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਜੇ मैं ड्राइव कर अच्छा, बताएं तो सही ना। मैं देखिए ड्राइव वो करें, खंबे खुंबे में ना लग जाइएगा, मैं कह रहा हूँ वो बता देना कि अल्लाह इस आयत में किसको मुखातिब कर रहा है। इतना छोटा सा सवाल है बेचारे चूचे से बंदे का। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ उमर साहब, मेरी अदम मौजूदगी में आप लोगों को यहाँ बताते नहीं किसको मुखातब कर रहा है अल्लाह ताला? पता नहीं भाई, मैं स्टूडेंट मोड में हूँ इस टाइम पे, बताएं तो सही ना। मैंने यहाँ पे देखा है, आप बता रहे होते हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ मैं बता रहा होता हूँ, आप तो बताएं ना, मैं आपका अकीदा जानना चाह रहा हूँ, आपका अकीदा मैं थोड़ी बताऊंगा, आप बताएंगे ना अपने मुंह मुबारक से, बताएं। मैंने ये आयत पेश की है अपने अकीदे की दलील अभी के तौर आपने पर। मुंह से अपने ये तो पेश आप की थी किया ना, करते हैं ना, ये तो आपके आप मुताबिक किया अल्लाह क्या बता रहा है इसमें? कुरान ही पेश कर नहीं। रहा हूँ, बताएं तो सही। ये तो आपकी दलील है जो आप पेश करते हैं उमर साहब लोगों के सामने। आपके मुताबिक इसमें अल्लाह क्या बता रहा है? नहीं, मेरे मुताबिक जो भी बता रहा है, कम से कम आप जो लोगों को तो बताते हैं मेरे बताएं ना, सामने क्यों नहीं बताते? जो भी फिल इन द ब्लैंक्स करें ना, जो भी क्या है अल्लाह क्या हिम्मत बता रहा है? करें, कोशिश करें, मेरे सामने भी ये आयत पढ़ हिम्मत के करके ऐसे ही बयान सवाल करें कर रहा हूं। जैसे मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ बयान करते जी, हैं। अल्लाह कुछ नहीं ताला होता। फरमा रहा है आदम की औलादो, जब तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए, माजी का जिक्र नहीं है, हाँ। मुजारे है। चलें अब बताएं आपके इसका मुताबिक क्या है? मुजारे है, इसका मतलब है ये जारी है, इजराए नबूवत साबित हुई इससे। हाँ जी ठीक है, अब आगे चलें, अपना क्या बताएं ना। मिर्जा साहब ने भी इसको इजराए नबूवत के तौर पर पेश अब किया अगला है? सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ ना, पहले आज अपना से तो देना। 125 साल पहले ये इसका भी मुजारे जवाब नहीं था। दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा उमर साहब, भाई, एक मिनट ना। उमर साहब, सवाल ही असल ये है, सुने सुने ना, ये सुने फेल सुने, मुजारे आज बना है 2025 में। अभी पता लग जाएगा ना फेल मुजारे कब 1901 बना में फेल था। मुजारे नहीं था। कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं ना, आपके मुताबिक मैं क्या है वो कहता बताएं। हूं 1901 में 1901 अरे में फेल आपके मुजारे मुताबिक क्या है भाई? नहीं, हमारे मुताबिक तो माजी की कायदा, लेकिन आप मैं बता रहा हूं माजी कि का आप कायदा इसमें मिर्जा कौन साहब सा के है? दौर में, मिर्जा एक साहब मिनट। के दौर में ये इजराए एक मिनट ना, आगे से आगे नहीं चलना। आगे से आगे नहीं कौन चलना, सा आप क्यों कौन सा आगे चल माजी रहे का हैं? कायदा है, कहाँ पे तो बताएं। आपने आगे क्यों कदम बढ़ाया है? मैं आपने 1900 सवाल पूछा था, मैंने तो धड़ल्ले से जवाब दिया, माजी का कायदा हाँ, तो इसमें कौन सा है? मैंने भी धड़ल्ले से जवाब दी थी कि ये माजी की कायदा कौन है। सा माजी का कायदा है बताएं। हाँ, अब आप भी बताएं ना कि मिर्जा साहब ने इसको इजराए नबूवत की दलील क्यों नहीं बनाया? मैं एक-एक इसका जवाब जवाब आप दें, दूंगा, मैं मर्द देता का हूं। बच्चा हूँ, जवाब दूंगा। अभी बताएं, जब अपना तो आप पहले देंगे बताएं तो ना। मैं भी दे दूंगा। एक उमर एक साहब, सवाल मैंने किया, एक का जवाब दें। आपसे मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब दें। माजी का कायदा कौन सा है? मैंने दिया है, मैंने दे दिया है। क्या दिया कि है? ये माजी की हकायत है कि जब कैसे पता बनी लगा? आदम को मुखातब करके कहा गया, बस उसको अल्लाह ताला ने कोड किया कुरान करीम में। दे दिया मैंने कहाँ जवाब। लिखा है आप अल्लाह बता दें, ताला ने? क्या एक मिर्जा मिनट, साहब ने इसको ना ना इजराए ना नबूवत के तौर पर इस्तेमाल किया है? ना ना, ये काम ना, ना, नहीं। करें। सबूत आप क्या है देना, जो हिम्मत आपने अभी करें। बात की है कि अल्लाह उमर ताला ने साहब, ये माजी में कहा है, इसका सबूत देना। उमर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी हिम्मत करें नहीं जवाब और देगा। बताएं कि एक सवाल का जवाब आप भी इस बताएं ना। आयत में नहीं, वादा मेरी हो गया आपने ना? नहीं, उमर साहब, आपने कहा है ये माजी की है। माजी इसमें कैसे साबित हो रहा है कि उमर- अल्लाह ताला उमर ने इब्ने साहब, आदम उमर को ये साहब, माजी में कहा है, इसका सबूत दें। गुजारिश सुने, हमारी जब बात तय होगी है कि एक सवाल का जवाब आपने मुझे देना, एक का मैंने आपको देना। मैंने आपको नहीं। दे दिया ये माजी की कायद। अब आप दें सबूत जवाब। कहाँ है इसका? क्या मिर्जा साहब ने इसको सबूत कहाँ है इसका? इजराए नबूवत के दलील के तौर पर इस्तेमाल किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसका ये जवाब देखें, अच्छा भाई का असूल ये है कि कुछ भी कह दो, अगले सवाल पे हम चल पड़ेंगे। ये असूल है, तो हाँ, नहीं, जाहिर असूल है ना, आपको मैंने क्योंकि मनवाना है या आपने मुझे सबूत, मनवाना? एक मिनट ना रुके, सबूत तो चाहिए नहीं, ठीक है। आपका साहब। कायदा ये है कि कुछ भी कह दो, अगले सवाल पे चल पड़ेंगे। चूच, अब मेरा सवाल आ गया वापस, माजी सवाल का का कायदा क्या है? जवाब नहीं, दें। ये तमाशा है ना। आपका कुछ असूल है नहीं। ना, आपका असूल ये है, आपने कुछ भी बयान कर दिया, मैं उसका सबूत मांग रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं अगले सवाल पे चलना है। ये ले सर मेरा जवाब, चूच, अगले सवाल पे चले जी। ये माजी का कायदा कैसे है? सवाल ये था कि मिर्जा साहब ने इसको इजराए नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया है कि नहीं? जवाब है चुच। चूच, दे मेरी बात का जवाब।
आपका ये असूल है ना, कुछ भी सुना दो भाई, मैं कह रहा हूँ ये लो चू 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 चूच आगे दो। ये अगर जो आपका असूल भोले यही भाले है, मैं मुसलमान आपके आते साथ हैं, आपकी गेम खेलूंगा, उनके कोई सामने मसला चुप नहीं है। क्यों नहीं करते? आपके पास जवाब है ही नहीं है सर, होता तो उमर दे साहब, देते। उमर दो। साहब, उन लोगों के सामने चुच क्यों नहीं करते जिनको आप बड़े उस्ताद बन के समझा रहे होते हैं ये फेल मजाक है? आप यहाँ पे आके बैठे हो, इसका जवाब नहीं दे रहे, इसी चीज का सबूत है कि आपके पल्ले कख नहीं है। दो जवाब इसका। हाँ जी जी, आप अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहें, मैंने नजर आपको आ रहा कहा है, कहने की जरूरत कि ही नहीं है। आपका ये जवाब कि इसका जवाब चुच है, ये रिकॉर्डिंग हो गया, लोगों को क्या करो बोलना करो, चाहिए आप? मेरे चेहरे समेत चढ़ाना, कोई मसला नहीं है। अभी दो इसका जवाब, जवाब है चुच। मिर्जा साहब ने इसको जराए नबूवत के तौर पर कोई क्यों मसला इस्तेमाल नहीं है। किया? मैं कहता हूँ भाई इसका जवाब है चुच। मेरे से आके गवाही ले लेना, चढ़ा देना, आई डोंट केयर। सही जवाब इसका ये बनता है उमर साहब, मैं बताता हूँ मेरी बात। सही जवाब मैंने आपसे पूछा नहीं है, जवाब मैं दूंगा। बताता हूँ ना सही जवाब। अपना अब आपने गलत जवाब कहानी दिया, मुझे चलाने नहीं बता दो, दूंगा, फिर आगे कहानी चला चलेंगे के ना। आगे जाने नहीं दूंगा भाई। हेलो, उमर साहब, मेरी बात का जवाब दो। मैं कह अच्छा, रहा हूँ मैं इसमें जवाब- ये माजी की हकायत है, आपके मुताबिक हाँ, सबूत हाँ, क्या है, दें। हाँ हाँ बताओ। मिर्जा साहब ने इसलिए मैं इसको मिर्जा साहब इस्तेमाल सुन नहीं नहीं रहा, किया मुझे इस आयत का बताओ भाई, कि इस आप आयत मिर्जा का साहब से बताओ। ज्यादा मैं बोलने कुरान नहीं जानते दूंगा, हैं। मैं बोलने नहीं दूंगा, बोली जो ट्राई कर लो। ये तो फिर किसके साथ? धक्का हुआ ना, जब जो सवाल अपनी मैं धक्का ब्राड पे करूंगा, मैं धक्का नाजायज करूंगा। फायदा उस अपनी ब्राड का, इसको यही नाजायज चीज़ फायदा तो नहीं आप अपनी कहते। ब्राड मेरी से बाहर बात का निकलते जवाब नहीं दें। हैं। ये माजी का है, आपने कुरान करीम पे एक झूठ बोला है, ये माजी का दिखाएं किधर है भाई? आपने झूठ बोला पहले, और रोज यहाँ झूठ बोलते दें, हैं, सबूत लोगों दें। को कहते हैं कि ये इजराए नबूवत की दलील ये है। आपके अलामा साहब बैठे हैं, इनके पास इस बात का हालांकि जवाब नहीं है। इन्होंने कुरान आपके करीम पे एक मिर्जा झूठ साहब, बांधा है कि ये उमर माजी साहब, का जिक्र है, अल्लाह ने बताया। अल्लाह पे और उमर कुरान साहब, दोनों पे झूठ बोल के बैठे हैं, सबूत नहीं दे रहे। सबूत हाँ जी, दें, हाँ जी, देते हैं। मुझे बात करने दें। देंगे तो देंगे। सबूत दें, जो जरा- पूछा है वो जरा बताएं। हौसला तो करें ना, मुझे बात मेरे तो पास करने हौसला नहीं है, मैं इधर उधर का नहीं सुनूंगा। बात दें। अगर बताएं, कहाँ आपने है? हौसला नहीं सबूत तो दें। बात कैसी होगी उमर साहब? हाँ, सबूत दें इसका जो मैं आपने कोई बात गाली की। देने लगा हूँ, आप हौसला तो करें, दे मुझे दे, बात मुझे तो क्या करने अपना मुंह ही गंदा करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई, सबूत दें। दें। मैं देते ही नहीं गाली, आप बेफिक्र हो जाए, मुझे बात हाँ करने तो दें। वो सबूत दें बात का। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सही जवाब ये होना चाहिए कि आप मिर्जा साहब से ज्यादा कुरान जानते हैं। मिर्जा साहब को कुरान की इस आयत का ये मानी नहीं मालूम था जो आपको मालूम हुआ है, और ये सही जवाब है आपका कि मिर्जा साहब ने तो इसको इजराए नबूवत के तौर पर पेश नहीं किया सारी जिंदगी। जैसे 1901 रसूलुल्लाह में ने ये फेल जैसे मुजारे नहीं रसूलुल्लाह था। ने, एक मिनट ना, मैं जवाब देता हूँ, हाथों हाथ ही देता हूँ 1901 जवाब। में फेल एक मुजारे मिनट, नहीं था, हाथों हाथ ये जवाब देता 2025 हूँ। में आके फेल मुजारे बने हैं। हाथों हाथ सुनो सुनो, हाथों हाथ जवाब देता हूँ। मैं आप लोगों के हाथ आने वाली चीज नहीं हूँ। रसूलुल्लाह ने ये जो 100 कुरान करीम में आपके मुताबिक 100 आयात है खत्म नबूवत की, अपने नबूवत के इख्तिताम के लिए 100 कार्ड आपके मुताबिक पेश किए हैं। दो जरा रसूलुल्लाह ने 100 आयतें पेश की हैं, दो है जवाब। अभी सभी भागोगे। क्या 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 कितनी आयात है खत्म नबूवत की कुरान में? जितने भी हैं, बहुत सारी आयात हैं। कितनी हैं? मैंने गिनती नहीं की है, पता नहीं। दो सारे के सबूत रसूलुल्लाह ने इसको अपनी खत्म नबूवत के लिए पेश किया है दलील के तौर पे। दो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने दावा किया कि उन्होंने इसको बतौर खत्म नबूवत के अकीदे के लोगों को बयान किया है? सवाल तो उस मिर्जा आयत साहब के- ने कहा जो है, एक मिनट, अब से असूल कायम हो गया कि अगर किसी ने पेश नहीं किया, इसका मतलब है कुरान से पेश किया जा सकता है, जैसे आप कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तो मिर्जा साहब ने अगर इसको इसके लिए पेश नहीं किया, मैं पेश कर रहा हूं, तो क्या मसला है? कुरान से ही पेश कर रहा हूं ना। अब जवाब दो, वापस आओ, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ वापस, इसमें माजी की हकायत है, कहाँ पे लिखा है? जवाब देने देंगे, मुझे बोलने देंगे या माजी की हकायत वापस आओ ना, किधर है? मुझे पहले रसूलुल्लाह की बात का जवाब देने दें। हाँ, तो- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आयत की वजाहत की है वो आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ठीक। इस आयत की तफसीर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस ला नबी बादी कहकर तालिबों के लिए वजाहत कर दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मतलब एक ही आयत है ना, बाकी 99 आपने गढ़ी हुई हैं। बाकी से इस्तेमाल है, ये नबी रसूलुल्लाह ने नहीं की, खत्म नहीं पेश कर सकते ना, आपके असूल के मुताबिक नहीं पेश कर सकते आप, आपने गढ़ी हुई है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? रसूलुल्लाह से ज्यादा सियाने हैं, सुन तो लेना। ज्यादा कभी सियाने होती हैं है, आपके सुन आलम तो ले। रसूलुल्लाह से ज्यादा सियाने हैं। उनको बात नहीं तो पता था, आपको पता लग गया, ये कहना चाह रहे हैं। हौसला रख। मैं ये कहता हूँ कभी होता है इस्तेमाल, कभी होती है उन्होंने नस्ल, क्यों नहीं किया भाई? क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इस्तेमाल तो जायज ही नहीं है आपके मुताबिक। सुन तो लें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक आयत के बारे में तो सराहत कर दी कि ये आयत खातमुन नबिय्यीन की, इसकी ये तफसीर है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। ये ठीक है। बाकी 99 किधर गई? हैं? बाकी 99 कहाँ से आई हैं? बाकी जो आयात हैं उससे हमने इस्तेंबात किया है। वो क्यों इसको किया? मुमकिन है। क्यों? अभी एक आयत जो होती है उसकी सपोर्ट क्यों? में कई दीगर आयात हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों? हुजूर पाक अच्छा, सल्लल्लाहु सपोर्ट अलैहि वसल्लम ने किया था उनसे। एजाज भाई नहीं,
एक मिनट सपोर्ट में मतलब एक मिनट इस्तेमाल जायज है? इस्तेमाल जायज है? उमर साहब फंस गए। इस्तेमाल जायज है? हाँ बिल्कुल जायज है, किसने मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो आगे चलो, अब आयत का जवाब दो। क्या इस्तेमाल किया आपने? मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी नबी आ सकते हैं इससे। अब ये बताओ माजी की हकायत है, बताओ उसका जवाब दो। इसी से सूरह आराफ की आयत से। हाँ सूरह आराफ की आयत से। अब इसका जवाब दो। सबर ये माजी की हकायत है, किधर है? आपने इस्तेमाल किया है। माजी की हकायत है, कहाँ पे है भाई? जानते हैं कुरान? किससे? आप मिर्जा साहब से ज्यादा कुरान जानते हैं। आपने 99 पेश की, रसूलुल्लाह से ज्यादा कुरान जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सराहत के साथ बयान किया वही हमने बयान किया। बाकी से तो हम बाकी कहते हैं 99 कहाँ से आ रही हैं? हम खुद कहते हैं हमने इस्तेमाल किया है। तो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो जवाब। भाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मिर्जा साहब ने वो काम नहीं किया। तो रसूलुल्लाह ने नहीं किया तो आपने 99 क्यों कर रहे हो भाई? वजह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सराहत की है, जिस आयत की वजाहत की है, तफसीर बयान हाँ, की है, तो उससे हट के आप पेश कर रहे हो। एक मिनट, किसको पागल बना रहे हो बैठ के यार? अच्छा भाई का कहना ये है, एक मिनट रुको मुझे आवाम के लिए जरा खोलने दो। भाई का कहना ये है रसूल अल्लाह ने खातमुन नबीयीन, मैं उस पर भी बहस कर सकता हूँ लेकिन मसला कोई नहीं है, मुझे करना नहीं चाहता। एक मिनट रुको, मुद्दा निकल जाएगा ना। मैं इतना पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ इतना, मैं बताता हूँ अभी। आप जैसे मैंने बड़े हिलाए हुए हैं, रुको। अच्छा भाई का कहना ये है रसूल अल्लाह ने एक पेश की, 99 इन्होंने खुद जोड़ ली है, वो जायज है। इस्तेमाल करेंगे उससे, जो है जो भी अपनी दलीलें निकालते हैं वो निकाल लेंगे। मिर्जा साहब ने अपनी दलील के लिए आयत पेश की है, मैं एक और कह रहा हूं, ठीक है, जिससे मैं इस्तेमाल ले रहा हूं। एक मिनट रुको, और मैं साबित कर रहा हूं जिसकी वजह से इतनी देर से इनको दंदल पड़े हुए, जवाब नहीं दे रहे जो इन्होंने बात बांधी है। इनको पता है इनके पास सबूत नहीं है उस बात का। मैं बार बार उधर लेके जा रहा हूं, पूरी दुनिया की कहानी इन्होंने सुना दी है, उस बात का अभी तक जवाब नहीं दे रहे। क्यों? है ही नहीं है, पेश किया अपनी नबूवत है ही नहीं है इनके पास इस बात का जवाब। मुझे इस बात का जवाब दें कि ये माजी की हकायत है, ये कहाँ लिखा है भाई? उमर साहब आपने मिर्जा साहब नहीं जवाब देगा, मेरे से अभी लिखवा लो, 150 बंदा बैठा है, इस बात का जवाब नहीं देगा। आपने कौन सी आयत को अपनी नबूवत के तौर पर पेश किया? देखो नहीं जवाब देगा। मैंने आपको कहा है, मैं इससे बार बार पूछूंगा कि ये माजी की हकायत है जो इसने कुरान पे झूठ बोला है, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं जवाब देगा। दे जवाब। उमर साहब हौसला रखिए, मैं कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खातमुन नबिय्यीन होने के लिए सूरह अज़ाब की आयत पेश की है। आपने मिर्जा साहब पर एक गलत बयानी जड़ दी है कि मिर्जा साहब ने अपनी नबूवत के तौर पर पेश, वो कौन सी आयत है जो मिर्जा साहब ने अपनी नबूवत के तौर पर पेश की है? दिखाएं जरा। सूरह अराफ की आयत को पेश किया है? सुन लिया, देखें जवाब नहीं देगा। मैंने आपको पहले बोला है कुरान पे और अल्लाह के रसूल पे झूठ बोल के आगे निकल गया, जवाब नहीं देगा। हौसला उमर साहब, माजी की हकायत है, कहाँ लिखा है? दो जवाब। मैं देता हूँ जवाब। जो जवाब पहले दिया उसको तो हजम करने की कोशिश करें ना। दो ना, मैं देता हूँ जवाब उसका भी। ना मेरी स्किन के अंडर, सुनो, आप में से कोई भी इतना नहीं माइकल आल है मेरी स्किन के नीचे। अपने घर में बैठे हुए, आप नहीं हो। घर में बैठे हुए उमर साहब, किधर आना है? अपनी बिल में किधर आना है? होस्ट टू होस्ट। किधर? होस्ट टू होस्ट। उधर जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल दो इस बात का ये पे जवाब दो। मैं माइक म्यूट करके बैठता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मैं कहता हूँ उधर होस्ट टू होस्ट है ना, इधर अपनी ब्राड में बैठ के 150 बंदा बैठा है, 150 बंदा बैठा है, बंदे साथ बिठा के 150 बंदा बैठा है। मैं माइक म्यूट करके बैठूंगा, ये मेरी बात का जवाब देंगे ये लोग। किसने हिम्मत की है दजाल के मौजू पर लोगों से बातें की है ना? मेरे साथ क्यों नहीं होस्ट टू होस्ट ब्राड लगाई आजम सैफी साहब ने? हिम्मत करें आप, करके देख लें। मैंने आपको कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह अज़ाब की आयत को अपने खातमुन नबिय्यीन होने के लिए बतौर दलील के पेश किया। आपके मिर्जा साहब ने अपनी नबूवत के दलील के तौर पर कौन सी आयत को पेश किया? सूरह राफ की ये आयत जो आप पेश करते हैं, क्या मिर्जा साहब ने इसको पेश किया? क्या आप मिर्जा साहब से ज्यादा कुरान जानते हैं? मिर्जा साहब का तो दावा ये है कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे कुरान का फहम तमाम रूहों पर इसको गलबा दिया गया है। मुझे कुरान के फहम में मुझे तमाम रूहों पर गलबा दे दिया गया है। आपका ये दावा है कि आप मिर्जा साहब से भी ज्यादा कुरान जानते हैं। अब क्या करें? आपकी माननी है कि मिर्जा साहब की माननी है? क्या सुन लो भाई सारे, मैंने मौका दिया। ये होस्ट टू होस्ट भी यही होना है, इसका जवाब नहीं है। एक काम करो, चलो सुनो, रिकॉर्ड करके दे देना, आराम से बैठो, सोचो, जितना दिमाग लगाना लगाओ, मुझे ये माजी की हकायत का जवाब रिकॉर्ड दे दो, कोई मसला नहीं, आराम से बैठ के सोचो। इस बात का जवाब दे दें। क्या सवाल पूछा था मैंने, बताओ भाई? आपने तो बच्चों जैसे सवाल शुरू किए हुए हैं, माजी की हकायत बोलिए, इसका जवाब दे दो। अगर तुमने दावा नबूवत का पहले कहा है आपने कि नहीं? एक मिनट, आपने कहा है ये माजी की हकायत है या नहीं? हाँ कहा है। दो सबूत। मैं कहता हूँ ये माजी की हकायत है। ये आज के दौर में
नबी अलैहिस्सलाम के बाद ये इजराए नबूवत की दलील नहीं है। सबूत नहीं है। सबूत है जो बोला है अभी, किस उसका तरह का सबूत सबूत है क्या ये? है? किस तरह का सबूत है ये? जिस तरह का भी है दो तो सही ना, क्या दिया तो सबूत है है? मैंने। हाँ सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि इस उम्मत में एक बंदा आया जिसने कुरान करीम से हेरा फेरी करके खुद नबूवत का दावा किया। क्या उसने इस आयत को इजराए नबूवत के तौर पर पेश किया? भाई मैं उसका पूछ सबूत रहा हूँ दे इसका सबूत क्या है, माजी की है, हिम्मत करें, ये मैंने पूछा है। माजी हिम्मत की है, करें इसका सबूत भाई, क्या है है? ही माजी की, है ही माजी की। कैसे? इसके कौन लिए सी ऐसा मुस्तकबिल के लफ्ज है होने की इसके कोई अंदर दलील ही जिससे नहीं पता है। एक मिनट, इस आयत में कौन सा ऐसा लफ्ज है जिससे पता लग रहा है माजी की है? भाई बताओ तो सही ना, हमें भी पता लगे। भाई कुरान करीम की ये आयत मुस्तकबिल पर अगर होती तो आपके मिर्जा साहब इसको पेश करते। भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप मिर्जा साहब को तो मानते नहीं, ठीक है, आपका दावा ये है कि कोई नहीं आएगा, ये माजी की है, इसका सबूत क्या है भाई? ये पूछ रहा हूँ, क्या सबूत है? इस आयत में कौन से ऐसा लफ्ज है जिससे आपको लगा ये माजी की है? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ दे तो रहा हूँ कि अगर मुस्तकबिल के लिए होती तो जो बंदा इस उम्मत में मुदय्य नबूवत बना, जिसने कहा कि मैं कुरान करीम से अपनी नबूवत को साबित करता हूँ, वो इसको अपनी नबूवत के जरा के तौर पर इस्तेमाल करता, अपनी नबूवत की दलील के तौर पर इस्तेमाल करता। अगर सही है। उसने नहीं किया, अगर तो उसने नहीं असूल, किया, एक मिनट, तो सुन तो असूल लेना ये मुझे, एक मुझे सारे जवाब सुन तो ले पूरा भाई, देते जवाब ना। सुन ले, जवाब सुन ले भाई, हाँ, मुझे बार जवाब बार तो रिपीट पूरा देने ट्रांसमिशन दें। है, मेरे सारे जवाब को रिकॉर्ड रोक कर ही लो, दिया ये आपने। भाई सुन लो। क्योंकि मिर्जा साहब ने नहीं पेश किया, इसका मतलब है ये माजी किया है, ठीक है। अच्छा मुझे अब मिर्जा बताएं। साहब ने रुको, अब मिर्जा साहब ने जो जो चीजें नहीं पेश की वो सब माजी बन जाएंगी, ये असूल है भाई, सारे समझ लो। अलामा साहब ने आज एक नया फहम बयान किया ये तो है, आप अपने इन्होंने पास से, कहा ये तो ये आप अपने पास इनके से अल्फाज इनके इस्तेमाल अरे कर रहे हैं ना। रुको जरा, सबर करो, अरे रुको तो सही। भाई साहब के मुताबिक सो काट लिए, जो 1400 साल पहले से जो है ना रस्सी बांध के निकलते हैं, भाई साहब कह रहे हैं 1400 साल से लेकर, ठीक है, ये तब तक जब तक मिर्जा साहब ने जो आके नहीं बताया तब तक इनको नहीं पता था ये क्या आयत है, माजी है, मुजारे है, कुछ नहीं पता था इनको, किसी को उम्मत में कख नहीं पता था। जब मिर्जा साहब आए हैं उन्होंने दावा नबूवत किया है, और क्योंकि उन्होंने ये पेश नहीं किया तब इनको जाके समझ आई, आहा ये जो आयत है ये माजी के मुतल्लिक है, बिल्कुल गलत ठीक बात है। किसी उम्मत को कोई फहम हासिल नहीं था भाई, बिल्कुल गलत कोई बात आप बाबों कर रहे हैं। बुजुर्गों ने कुछ नहीं इनको बताया हुआ, इनको कख नहीं पता था। मिर्जा साहब ने जब आके इसको पेश नहीं किया तब इनको जाके समझ आई है कि भाई ये माजी है। यहां से बात समझ आ रही है आपको? अच्छा सुने, ठीक है, ऐसा करते ये हैं, दलील अब है। आगे उमर साहब आप बात को आगे बढ़ाते हैं। आप क्यों बढ़ाते हैं भाई? जवाब दो, झूठ बोल के आगे नहीं जाने भाई, दूंगा। ऐसे माजी का नहीं। जिक्र है, इसका सबूत दो। नहीं, कुछ नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझे मेरी कुरान सांसें करीम रुक में- रही मेरी हैं। बात सुने ना, इस आयत पर- जवाब दो भाई। इस आयत पर हो गया इख्तलाफ, आपकी नजर में इख्तलाफ जो नहीं हुआ, माजी झूठ की बोल रहा है, हकायत झूठ का नहीं है, सबूत दो। सुन तो लेना, मुझे बात तो करने देना। आपकी इख्तलाफ हो नजर गया, में- झूठ को भी इख्तलाफ कर दिया। आपकी नजर में ये माजी की हकायत नहीं है बल्कि ये इजराए नबूवत की दलील है। मैंने कहा कि अगर इजराए नबूवत की दलील होती तो सबसे पहले आपके मिर्जा साहब इसको इस्तेमाल करते। अगर मिर्जा साहब ने भी इस्तेमाल नहीं किया है इसको अपनी नबूवत के दावे के तौर पर, तो इसका मतलब है कि ये मुस्तकबिल के लिए नहीं है, सबके लिए आज के दौर सारे पे- सुन लेना भाई ध्यान मेरी से, बात तो- क्योंकि रसूल अल्लाह ने बाकी साहब, 99 अपनी उमर साहब नबूवत के बात लिए करने पेश देंगे? नहीं की। ये इस्तेमाल शरीफ जो है ये आप पेश उमर नहीं साहब कर बात सकते। करने आपके देंगे? पास एक आयत है, ये रिकॉर्ड कर लेना, ये सारे रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड रही है, करके रख रिकॉर्डिंग लो। हो रही है, रिकॉर्डिंग ये हो रही है। 99 के 99 जो कहानी कराई हुई है ना, ये आप पेश रिकॉर्डिंग नहीं हो कर रही है, सकते। बात करने आपके में- पास एक बची है दलील, सैफी भाई अच्छा, सारे बहुत याद हुआ। रखना, नहीं, सैफी ने नहीं ये बोली। आयत खातमन नबीन से आज के बाद ये हिल नहीं सकता। अच्छा, अभी ठीक मैं खातमन नबीन पे भी आता हूँ जरा। अच्छा, उस पे करते हैं। मैं कहता हूँ कुरान करीम में खत्म नबूवत बयान हुआ है कि इजराए नबूवत बयान हुआ है? आगे चलें। क्या बाकी जो हुआ कुरान जी? करीम है, खत्म नबूवत बयान हुआ है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, खत्म नबूवत का कहाँ है? अकीदा बयान हुआ है कि इजराए नबूवत का बयान हुआ है? दो कहाँ है खत्म नबूवत? कुरान करीम खत्म नबूवत के अकीदे को बिसराहत बयान करता है, पता है आपको? हाँ करो, बयान करो। उस आयत से तो भाग गया, चलो हाँ खत्म नबूवत बयान करो। आप इनकार करें कि नहीं बयान करता? नहीं, मुझे आपकी और खत्म नबूवत होती क्या है भाई, पहले एक्सप्लेन करो। जो खत्म नबूवत का ही नहीं पता, नहीं, मुझे नहीं पता भाई, बताएं खत्म नबूवत क्या होती है? जो आपको पहले मैंने बताया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आकर सिलसिला नबूवत को सील कर दिया, ये हो गया। सिलसिला नबूवत को रसूल अल्लाह ने सील कर दिया है। हाँ। सिलसिला नबूवत को इसको कुरान करीम सराहत के साथ बयान करता है। एक दावा तो ले लेने दो भाई। सिलसिला नबूवत को, सिलसिला नबूवत से मुराद क्या है? जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, नबी पाक पर खत्म हुआ सिलसिला नबूवत, नबियों का इस तरह से खत्म किया है, मतलब आने के लिहाज से, मिलने के लिहाज से, पैदाइश के लिहाज से, फौत होने के लिहाज से, किस लिहाज से? यानी कि सिलसिला नबूवत का अब सिलसिला मुनक़ते हो गया है। अब कोई इस किस लिहाज से? सिलसिले में, सुने ना,
नबियों की पैदा तादाद मुकम्मल सुने, हो गई। मुअय्यन सवाल सुने, पैदा होने के लिहाज से, नबूवत मिलने के लिहाज से, फौत होने के लिहाज से, किस लिहाज से? सुन लें, पैदा होने के लिहाज से और नबूवत मिलने के लिहाज से। पैदा होने और नबूवत मिलने के लिहाज से। कायनात में सबसे पहली तख्लीक जो है अल्लाह ने किसकी की थी? आदम अलैहिस्सलाम। तख्लीक, रूह जो है जो सबसे पहली किसकी बनी थी? तख्लीक रूह। अल्लाह ने सबसे पहले किसकी की थी? इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन इंसान की हैसियत से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में है। रूह के लिहाज से सबसे पहले किसकी तख्लीक की थी? आपका अकीदा इसके बारे में क्या है? ये अकीदे की बात ही नहीं है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात है, ये कोई बुनियादी अकीदों में आता ही नहीं है। आपका अकीदा इसके बारे में क्या है? रूह बात के बारे खत्म में नबूवत पे करनी है कि रूह सबसे पे पहले करनी है? किसकी तख्लीक हुई थी? बात अब खत्म नबूवत पे करनी है कि रूह पे करनी है? खत्म नबूवत से ही रिलेटेड है, इसलिए आप भाग रहे खत्म हो। नबूवत दो इसका जवाब कोई लेना देना नहीं है। अभी पता लग जाएगा। दो तो जवाब तो दो ना। मैंने दे दिया जवाब के सबसे पहला सबसे पहले रूह किसकी तख्लीक हुई थी? सबसे पहला इंसान जो तख्लीक किया जब आदम अलैहिस्सलाम। मैंने अब पूछा ही कुरान नहीं है, करीम- सवाल गंदम जवाब खत्म चना। नबूवत- भाई सबसे सवाल ये- पहले रूह किसकी तख्लीक हुई थी? उमर साहब, मैंने ये पूछा था कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है या इजराए नबूवत को? हिम्मत है जवाब देने की? सबसे पहले किसकी रूह तख्लीक हुई थी? देखिए आपका अल्लामा साहब फिर भाग रहे हैं। इस तरह की कोई बात मैंने कहा कि हमारे अकीदे में शामिल नहीं है। इसके मतलब आपको नहीं पता? कह दें आपको नहीं पता। इसके मतलब सिर्फ रवायात हैं। आपको मतलब अकीदे में वो शामिल नहीं है, बुनियादी आपको नहीं कायदे- वो पता, बुनियादी ये कह कायदे दो। में शामिल नहीं है। रिकॉर्ड करो जरा, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो, वो करो। बुनियादी कायदे में शामिल नहीं है। आपके आप बताएंगे? मुताबिक बुनियादी आप बता है, देंगे? छोटा मोटा है, दरमियाना है, साइड पे कन्नी खा के निकल रहा है? मैंने नहीं पूछा। आप बता आपका देंगे अकीदा कि क्या है? कुरान करीम में- सबसे पहले किसकी रूह तख्लीक हुई थी भाई? ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि आपके पास मैंने जवाब है। ऐसे मैंने यहाँ से आपको पता पकड़ के आपने दीवार पास के जाना साथ है। लगा, मैंने आप यहाँ से किसी पकड़ बात के का दीवार के जवाब- साथ लगाया हुआ है, आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। उमर साहब, आप जी, खुद वो दीवार जवाब के साथ दें। लगे हुए हैं, आपको पता है कि आपने सवाल का अभी जवाब के अभी दिया, पता लग जाएगा, तो सबको मुसीबत नजर बन आ जाएगी रहा आपके है। लिए। लफाजी लफूजी से कुछ नहीं होना भाई। बताओ मैंने कहा किसकी कि सबसे पहले आप तख्लीक किसी हुई सवाल थी? का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आपने सवाल का जवाब अभी देना है, पता तो लग बेटा जाएगा ना, सबको नजर आ रहा है। मैंने वो पूछा छोड़ दो है। ना, वहां पे छोड़ दो ना। बताओ कुरान पहली खत्म तख्लीक नबूवत को किसकी बयान हुई करता है थी कि रूह इजराइल की? नबूवत को। सबसे कुरान पहली रूह की तख्लीक किसकी हुई थी? मैंने सवाल किया भाई, कुरान मैंने खत्म जो किया नबूवत था को उसका बयान तो दो करता ना है। जवाब। बस इसी बात पे खड़े रहना है। हाँ खड़ा रहूंगा, मैं तो ऐसे ही हूँ कुरान भाई। खत्म नबूवत को बयान करता है या इजराए नबूवत को? पता नहीं भाई, अभी खत्म नबूवत देख रहे थे ना, उसी के बारे में बात हो रही थी। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, हाँ, वही जो आप देख ये जो सबसे पहली रूह की तख्लीक थी, ये किसकी हुई थी भाई? भाई रूह के साथ क्या लेना देना खत्म नबूवत के? अभी पता लग जाएगा, जवाब दो ना, पता लग जाएगा। भाई रूह के साथ क्या लेना देना? पता लग मेरा जाएगा, यकीन जवाब तो है- दो ना, अलग पता जाएगा। सुने, मेरा यकीन है। नहीं देगा जवाब। देख लो, आपके अलामा साहब कहते हो आके अहमदियों के बात साथ तो बात करने करना दीजिए, चाहते हैं। उमर मैंने एक साहब, सवाल उमर पूछा, जवाब नहीं देते। उमर साहब हौसला करें, हौसला करें। मेरा ये यकीन है कि जो नबी अलैहिस्सलाम पर वही नबूवत और वही रसालत नाजिल होती थी, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और नबी अलैहिस्सलाम पर खत्म हो गई है। अब कोई तीसरी स्टेटमेंट आ गई है। पैदाइश के लिए, हाँ नोट करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं। अब कोई बंदा ना पैदाइश के लिहाज से, ना नबूवत मिलने के लिहाज से नबूवत का दावा कर सकता है। ना वो पैदा होता है नया नबी, ना उसको नबूवत मिलेगी किसी को। इस लिहाज से सबसे पहले रूह किसकी तख्लीक हुई थी बताओ? वही रूह के साथ क्या लेना देना है? पता लग जाएगा ना, दो तो सही जवाब। अच्छा, ये आपने मान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये सराहत के साथ बयान कर दिया है, बेबसी देखो इनकी। मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और ये भी आपने मान लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबों के लिए बयान वाज़ेह से इसकी ये तफसीर की है। क्या ला नबी आबादी कहता है? मानते हैं, इसको मान गए हैं? अभी भी आपकी इस्लाह आंख नहीं, खुल गई है, अभी भी आपकी होश इस्लाह आ गया है, दांत बुर्श कर लो, मुंह धो लो भाई। मैं पूछ रहा हूँ उमर कि साहब- सबसे पहले रूह की उमर साहब, तख्लीक किसकी हुई थी? उमर साहब, अब आपकी होटिंग बता रही है कि अब आपने संजीदा बात नहीं करनी। आप चाहते हैं कि मैं भी कोई आप ऐसे कोई उल्टा जवाब दूं और आप कहें कि ओ गालियां दे दी, ओ मुझे ये बेचारी बेबसी चेक करो यार। मैं पूछ रहा हूँ भाई, रूह की तख्लीक सबसे पहले किसकी हुई थी? कुरान चलो मैं जवाब बयान करता है कि जराए नबूवत को हाँ, देंगे पता लग जवाब। जाएगा। अभी खत्म नबूवत देंगे चेक जवाब। कर रहे थे ना। क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो? घबरा क्यों गए हो? क्या हो कुरान गया? करीम खत्म नबूवत को बयान करता है कि जराए घबरा नबूवत। क्यों गए हो? क्यों घबरा रहे जो हो? आप लोगों के सामने यहाँ बैठकर सूरह अराफ की क्यों आयत घबरा पढ़ते रहे हो? हो, मेरे सामने इधर क्यों नहीं उधर, पढ़ते? अरे एक सेकंड में मेरे सामने क्यों 5 नहीं कहते कि कुरान इजराए नबूवत को बयान करता है?
तो क्या हो गया उमर साहब, नहीं गिरना नहीं कुर्सी से। चेक करो चेक करो चेक नहीं, करो, तगड़े रहना है। एक 30 तगड़े सेकंड में रहना है। कितनी टहनियां टापा है मेरा भाई? मैं पूछ 30 रहा सेकंड हूँ, में भाई मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल उमर से, साहब, क्यों इतनी रूह काम पर है? जवाब तो दो उमर ना यार। साहब, सबसे उमर साहब, पहले किसकी तख्लीक हुई थी रूह की, उमर बताओ तो साहब, सही मैं ना। जो अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने क्यों नहीं कहते कि कुरान करीम में जलाए नबूवत को बयान करता है? कहें भाई मेरे वही सामने तो भला। चेक कर रहा हूँ, खत्म नबूवत कहाँ पे है, कैसे है, पूछ तो रहा हूँ भाई। खत्म नबूवत ही तो चेक कर रहा था, मैं बताने पूछ रहा हूँ लगा हूँ मेरे ना, आपसे, बताने लगा हूँ। मेरी कहें जान कि के मैं गलत कह टोटे। रहा हूँ, कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है, इजराए नबूवत को नहीं बयान करता। भाई मुझे तो नजर नहीं आई खत्म नबूवत, देखें तो सही ना मैं खत्म दिखाऊं? नबूवत होती क्या है। दिखाऊं? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, खत्म नबूवत क्या थी, दोबारा बताना। सुनना जरा, सुनना, मैं बताओ दिखाता हूँ। ना, बताओ बताओ। कुरान शरीफ में मसीह इब्ने मरियम के दोबारा आने का तो कहीं भी जिक्र नहीं, लेकिन खत्म नबूवत का बकमाल तसरीह जिक्र है। मानते हैं इस बात को कि झूठ लिखा हुआ है? हिम्मत करें, कहें ये झूठा लिखा हुआ है। खत्म नबूवत है क्या, यही तो पूछ रहा हूँ भाई। अभी पहले तो आपको खत्म ये नहीं नबूवत पता? डिफाइन कर लेना। अच्छा, यही नहीं पता ये खत्म नबूवत होती क्या है? पता नहीं भाई, आपकी और मेरी हो सकता है मुख्तलिफ, अपनी तो बताओ ना पहले। कुरान करीम खत्म नबूवत को बयान करता है वैसे? पता नहीं भाई, खत्म नबूवत अब आप किसको समझते हो, मैं किसको समझता हूँ, ये तो जानना चाह रहा हूँ पहले, खत्म नबूवत होती क्या है। देखें, नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में हम्म। कोई नबी नहीं आना, याद रखना। अच्छा, ये खत्म नबूवत है। हाँ, ये है खत्म नबूवत। अच्छा सुन ले भाई। अच्छा, पहले खत्म नबूवत की डेफिनेशन एक हुई थी, फिर दो हुई थी, फिर तीसरी, अब चौथी वाली आ गई है। हम चौथी भी नोट, चौथी वाली डेफिनेशन है, सारे कौन सी जुजियात वाली में पे? नोट करते जाएं। एक मिनट यार, मैं ये किसी से लिख लूं, इख्तिलाफ बल्कि करके दिखाएं, एक मिनट रुक जाओ, मैं ना किसी से इजी इख्तिलाफ करके दिखाएं, कहें ये झूठ बोल रहा है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये लिया नहीं तो अच्छा सलिया नहीं। क्या था इस उम्मत में, मैं लिख के लूँ यार क्योंकि इस अल्फाज उम्मत ना के फिर। लिए, इस उम्मत के लिए हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। रसूल अल्लाह के मसीह मौत की लिए, तहरीरात से बाहर नहीं निकलेंगे मुझे ये पता है, वैसे। मुझे पता है, कोई हाँ मसला जी। नहीं है। इस उम्मत के लिए रसूल अल्लाह के लिए क्या था भाई, दोबारा बताना। ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਗਿਆ ਜੇ ਮਸੀਹ अच्छा ਮੌਤ दो तो ਤੇਰੀ सही, ਦੇ दे तो सही ना मेरी जान, ले बता ਉਹ तो ਪਿੱਛੋਂ सही। ਸਿਆਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੌਤ मुझे पहले ही पता है भाई, मुझे पहले ही पता है, आप जैसे बड़े भुगताए हुए हैं। अच्छा बताओ, इस उम्मत के लिए रसूल अल्लाह, इस आगे क्या उम्मत था? के लिए हाँ हजरत हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाँ। कोई नबी नहीं आएगा। बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अकीदा है, बयान कर दिया आपने, हाँ जी, जबरदस्त हो गया। कितनी जुजियात बयान की हैं। हो गया इनमें से आपका। किसी का इनकार करके दिखाएं, दलील में भाई कोई एक पे टिक जाओ, कितने पे भागोगे, एक पे तो टिको। ये सारी भाई उसकी वजाहतें, किसी एक का इनकार करके दिखाएं। एक बता दो जो है, वजाहतें नहीं चाहिए मुझे, अकीदा चाहिए। किसी वजाहतें एक तो की मैंने आखिरी, पूछी नहीं किसी है एक आखिरी को कह दें गलत है। भाई, मैंने कहा है मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, जो आपका अकीदा है वो बता दो बस। अकीदा यही है, इसके अलावा तो कोई एडिशन वगैरह तो नहीं करनी। भाई इसकी वजाहत जितनी चाहे मैं करता जाऊंगा, शाम तक मुझे करता वजाहत नहीं चाहिए, मुझे अकीदा पहले चाहिए भाई। मैंने अकीदा अकीदा पूछा, तो मैंने वजाहत बाद पहले में दे आते ही देना। बता दिया, अकीदा तो मैंने पहले आते ही बता दिया। क्या था भाई, आप नहीं ना दोबारा बता सके, आप एक अच्छा, घंटे बता से नहीं बता सके भाई, बता दो ना। आप सिर्फ अकीदे एक 2 नबी सेकंड के के बाद आने तो के आपके कायल पता नहीं हैं। किधर से किधर भाग जाते हैं। जवाब दो, आप अकीदा नहीं क्या ना है? बता सके कि आप सिर्फ एक नबी के आने के कायल हैं। भी पता लग या जाएगा कई ना, नबियों के पहले आने के समझे कायल। तो सही चीज क्या है भाई। मैं पूछ आपके रहा लिए हूँ मुसीबत आपका बनी हुई है अकीदा ना। क्या है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अकीदा मुसीबत क्या बनी है, ना, आपने तो नहीं ना अकीदा क्या बताया। है? नहीं मुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे दो जवाब, क्या अकीदा क्या है आपका? मरते मर जाएंगे, आप नहीं बयान करेंगे। नहीं मैं मर जाऊंगा, बताओ अब अकीदा बताओ। बता तो दिया यार, कितनी दफा बताऊं अकीदा। क्या ये वजाहत थी, आप कह रहे थे अकीदा क्या है भाई? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आखिरी खातमुन नबी नबिय्यीन है, नबी रसूल अल्लाह हैं, जो खातमुन नबिय्यीन है। जो खातमुन नबीन है, ठीक अब हो गया। कोई नबी और रसूल आपके सिवा नहीं हो सकता। जो खातमुन नबीन हैं, अब कोई नबी और रसूल आपके सिवा नहीं हो सकता। सिवा नहीं हो सकता, ठीक। और तो कुछ नहीं है भाई, सारा कुछ मैंने बताया भाई। जबरदस्त। रसूल अल्लाह आखिरी नबी और रसूल किन मानों में है, क्या किस लिहाज से है? पैदाइश, नबूवत मिलने, किस बता लिहाज दिया से? पहले, पैदाइश और मिलने के लिए, नबूवत मिलने के लिए। पैदाइश, सबसे पहली रूह की तख्लीक किसकी हुई थी? चलो जी, पहली रूह की तकलीफ। भाई रूह का क्या लेना देना खत्म नबूवत के कीदे से? अभी पता लग जाएगा, जवाब तो दो ना।
रूह का इससे क्या लेना देना? उमर साहब, बताता हूँ, जवाब तो दो, बताता हूँ। और ना मैं कीदा बयान ठहर जो मैं और कीदा आपके लिए बयान करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब के जवाब देगा, इसका नहीं देगा भाई। क्यों? किसका? क्योंकि इससे उसका अकीदा कीदा खत्म पर्ची पर्ची हो जाएगा, इसका भी देखना, इसलिए जवाब नहीं देगा। भी हो तखलीक पहले, उससे कीदा खत्म नबूवत का कोई लेना देना नहीं। तो दो जवाब तो दो ना, पता है नबूवत आपको नहीं है- लेना देना, तो जवाब क्यों नहीं देते? पैदाइश के लिहाज से है ना, पैदाइश चेक तो करे ना, पैदाइश हाँ। होती क्या है। हाँ, पैदाइश रूह और हाँ, समझ आ गई है भाई को, अब क्लिक किया भाई को, होने क्या लगा है बताओ। हाँ, रूह और जिस्म के मलाप को पैदाइश कहते हैं। जब वो हो जाए उस पे नबूवत नाजल होती है, उसको मैं कह रहा हूँ पैदाइश के लिहाज से और नबूवत मिलने के लिहाज से नबूवत खत्म हो चुकी है। रूह और जिस्म के मिलाप को पैदाइश कहते हैं, सही है? रहोगे इस पे कायम? रूह और जिस्म दोनों की इस दुनिया में जब पैदाइश होती है ना, सिर्फ रूह की नहीं। इस दुनिया का नहीं पूछा, हाँ, पैदाइश की बात हो रही है। अब इस दुनिया के लिहाज से खत्म नबूवत हुई है या कैसे है? इस किस दुनिया लिहाज में से खत्म खत्म नबूवत नबूवत हुई हुई है, है? आसमानों पे खत्म नबूवत हुई है। अच्छा, आसमानों पे नहीं होती खत्म नबूवत? दुनिया पे हुई है, दुनिया पे। आसमानों पे खत्म नबूवत नहीं होती? आसमानों का तो हमें पता ही नहीं भाई। आसमानों पे नबी आते रहे हैं, पूछ रहा हूँ, आसमानों पे खत्म नबूवत नहीं होती? आसमानों पे अंबिया आते रहे हैं। अभी पता चेक कर लेते हैं ना, पूछ रहा हूँ, खत्म नबूवत आसमानों पे होती है कि नहीं बता होती? तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ पर अंबिया आते रहे हैं खत्म नबूवत तो वही होनी है ना। मतलब आसमानों पे नहीं हो अंबिया सकती? आते रहे हैं। आसमानों पे मतलब नहीं हो सकती? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में अंबिया आते रहे हैं या आसमानों पे आते रहे हैं। अगर पता नहीं आसमानों भाई, आपके मुताबिक कहाँ होती है वो बता दो ना। अगर आसमानों पे हो आसमानों सकती पर है भी- नहीं? सुने ना, अगर अंबिया का सिलसिला आसमानों पर भी जारी रहा है, वहां पर भी कोई मखलूक थी तो वहां पर भी खत्म हो गया, वहां पर तो कोई थी नहीं। तो वहां पे जमीन नहीं हो पे, सकता दुनिया मतलब? में, दुनिया में मतलब वहां नहीं हो सकता, नहीं हो अच्छा, सकता वहां दूसरी पे? है, सुने बात। एक और कीदे की जुज नोट करें। आगे भागने भाई, इसका जवाब दो जिसका कुरान पूछ की रहा हूँ। दुनिया- हेलो 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 हेलो, नहीं 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 नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उन्होंने सुनिया आसमानों पे हो सकती है नहीं? किसी बात का चेक कर लो, ये जितने सारी सवाल चोरियां- पूछे हैं, जहाँ पे अलामा साहब की तोन फड़ी जाती है, अलामा साहब आगे निकल जाते कौन सी हैं। तोन अलामा आपने साहब, पढ़नी है? आसमान पे खत्म नबूवत हो सकती है कि नहीं हो सकती? आसमान पे खत्म नबूवत हो सकती है नहीं? इसका जवाब दो। टुंडे हाथों से बंदे की तोन नहीं काबू आती उमर साहब। ठीक है, मैं टूंडा हूँ भाई, अब जवाब दे देना। टूंडे कोई जवाब दे दे, क्यों नहीं दे रहा? टुंडे टुंडे हैं हाँ, आपने। टूंडा हूँ मैं गंजा टूंडा सब कुछ हूँ भाई, अब जवाब दे दे भाई। गंजे भी हैं आप? हाँ ये देखो, चलो अब जवाब दो। काम खराब है यार। चलो आगे अब जवाब दो। क्या 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 मतलब, क्या इस गजनी सवाल का बन गए हो जवाब- क्या? सवाल इस सवाल- पूछा था मैंने, हर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, आप भी एक किसी सवाल का भी नहीं जवाब- दिया, सबको नजर आ रहा है भाई। मैं पूछ रहा हूँ, आप आसमान एक पे खत्म सवाल का नबूवत जवाब होती है नहीं कि दे नहीं? एक सवाल का जवाब नहीं आप देख सकते। आसमान पे खत्म नबूवत होती है कि नहीं? मैंने कहा कि जहां पर अंबिया आसमान का, पे खत्म नबूवत होती है कि नहीं? भाई हम आसमानों पर नहीं जानते कि अंबिया कोई आसमानों पे आते रहे। जहां अंबिया का आने का सिलसिला है वहां खत्म नबूवत हो गई है। आसमान पे नहीं हो सकती मतलब? अगर आसमानों पे आते रहे तो वहां भी हो गई है। आते मैंने नहीं ये पूछा नहीं है, अगर मगर पूछा नहीं है, आपका कीदा भाई, क्या है, तो होती है मुझे कि तो नहीं पता होती? आसमानों पे अंबिया आते हैं कि नहीं आते हैं, जमीन पर ही आते रहे हैं। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, आपका कीदा है, आप बताओगे। हमने तो आसमान पे जमीन पर होती ही है आते या नहीं देखा है। होती? हमने तो जमीन पर ही आते देखा है ना। तो आपके मुताबिक आसमानों पे होती है कि नहीं? आसमानों का तो आप बताएंगे, आपको पता होगा। नहीं आसमानों पता पे भाई आते हैं। मुझे भाई, आपका कीदा आप ही मुझे नहीं बताओगे, पता। आसमानों पे होती है कि आसमानों नहीं? आसमानों का मुझे नहीं पता, मैंने कहा तो है आसमानों का मुझे नहीं पता कि आसमानों पे अंबिया आते रहे कि नहीं आते रहे। तो कोई कहे अगर आसमान पे मैं खातमन नबीयीन था, फिर क्या करोगे? क्या? आसमान पे भी को खातमन नबीयीन हो तो क्या करोगे? हाँ देखेंगे, इस दलील देखेंगे, कौन कहता है, क्या कहता है, कब कहता है, कैसे कहता है, दिखाएं दलील क्यों पेश करें। क्या क्यों, जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो क्यों कहाँ कूं क्या के कैसे हाँ, देखोगे? दलील पेश करें ना, दलील पेश करें ना। पूछ तो रहा हूँ, जब पता ही नहीं है आपको, आपकी तो दलील है, आपको तो कख नहीं पता, तो आप अगर बताओगे नहीं- कैसे, कूं कहाँ कूं कैसे करोगे? ये तो पूछ रहा अब हूँ, अगर सुने ना, जब आप वो दलील पेश करेंगे उसको देख पूछ रहा लेंगे, हूँ। क्यों देख लेंगे? आप देख के करोगे कि आपको तो पता ही नहीं है? भाई इल्म में इजाफा हो जाएगा ना। इल्म में इजाफा हो जाएगा। रसूल अल्लाह जो है तब भी खातमन नबीयीन थे जब आदम अभी तख्लीक भी नहीं हुए थे, हाँ या ना? कहाँ लिखी हुई ये बात? बताओ, कहाँ लिखी हुई ये बात? पता है आपको या नहीं पता? नहीं, मेरे दिल में नहीं है। आपके दिखाएं, नहीं है, दिखा देते हैं। चलो रुको, खालिद भाई पढ़ा है तो निकालो, नहीं तो मैं निकालता हूँ। करो। जी है निकाल के दो भाई इसको जरा। एक मिनट। अच्छा, ये बात आप कब बताएंगे कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी के आप आने के कायल हैं जो मसीह मऊद और कतन को, मैं भागने नहीं दूंगा, कहानी टाइम ये खत्म कीदा हो। कब बताएंगे लोग? इस वजह से ये भाग रहा था इतनी देर का, इस वजह से इतनी देर का जो है ना जवाब नहीं दे रहा था। मुझे पता नहीं है, मैं अलामा हूँ, मुझे कख नहीं पता, ये इस वजह से था। अभी उमर साहब देखो, इस पे कपड़ा डाल के रखें, लोगों को धोखा दे के कपड़ा रखें। डाल के मैंने पूरा टैंक पूरा ऊपर डाल रात के रखा हुआ है, पूरा अभी रात लग जाए जाएगा लोगों पता। के पड़ेगा करो।
लोग कहेंगे सूरत हाँ, अराफ वो ये पता है है। सूरह अराफ से भी भागते हुए लोगों ने मेरे देखा अभी सामने थोड़ी ना देर पड़े हो, पहले अलामा साहब को। मेरे सामने ना पड़े हुए है, मेरे सामने पता चुच्चू लग बन के जाएगा। सूरह स्टूडेंट अराफ बन के तो को सीखना माजी की है। अकायत पेश करके जो जवाब नहीं दे सका वो सबको नजर आ गया था। अच्छा टेंशन वाली मेरी बात नहीं है। एक और बताएं, मिर्जा साहब एक ने और नहीं अकीदे बताना, पहले इसका जवाब दो, आगे नहीं कुछ नहीं टुरने होता, दूंगा। ये जो है ना इनू छड़ अगे ये मेरे साथ कुछ नहीं भी नहीं चलेगा। होता, आगे कुछ भी इसका नहीं जवाब होता। दो, चलो अभी पता लग जाएगा। शाबाश। किसका किसका पता आज है? अलामा अलामा लोमा देखते हैं, चेक करते हैं अलामा कितने हैं आप, वो भी लगाते हैं। उमर साहब, हाँ उमर जी, हाँ साहब, जी, हाँ हकीकत जी, ये हाँ है जी। कि आप अपना अकीदा भी लोगों को खुल के नहीं नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। अभी पता इतने लग रहा है आप सारों को कौन अपना कमजोर अकीदा बता माजूर सकता है, लोग कौन नहीं हैं। बता सकता। आप सबको अपना नजर आ रहा अकीदा है, भी लोगों के अपनी ब्राड पर भी बैठ सबको कर नहीं नजर बता आ रहा है सकते। भाई, कौन बता सकता है, कौन नहीं बता अपनी सकता, ब्राड कौन पर भाग बैठ रहा है। कर अपना कौन अकीदा हर लोगों के सवाल से सामने 2 नहीं मिनट के लाना। बाद भाग जाता है, सबको नजर आ रहा है। वालेकुम सलाम भाई, रुको। कितने कमजोर लोग हैं आप। बहुत कमजोर है, देखो विटामिन की कमी है मुझे। लगाओ भाई। विटामिन लेके पिया करें। हाँ पीता हूँ मैं भी, पिलाता भी हूँ भी। नजर आ रहा है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, नंबर बोले हदीस का। नंबर नहीं है प्यारे, इसमें ये देखो, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाही। भाई नंबर के बगैर, रेफरेंस के बगैर हदीस पढ़नी शुरू कर दी है। ओ भाई इसमें नहीं है, अभी रुक जाओ, रेफरेंस दे देते हैं। भागने नहीं देंगे, फिक्र ना करो, ये पकड़ लो पहले, अभी दे देते हैं। लखातमन बगैर नबीय्यीन। रेफरेंस के तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना टाइम लगता है, अभी रेफरेंस वाले निकाल देते हैं। उसको व पढ़ने इन्ना देना, मैं तो आदम रेफरेंस देता हूँ, अलैहिस्सलाम सब्र कर। लमुनजदिलुन फी तीनी ही। क्या हदीस पढ़ लो, अभी दे देते हैं। इधर से तो नजर ही नहीं आती। अच्छा अभी नजर आ जाएगा, ये लो, इसमें क्या है अरे भाई, बंद करो, अब आ रहा है नजर। हवाला दें पहले, हवाला मैं कह रहा हूँ। हाँ ये अभी दे देते हैं प्यारे भाई, रुक जाओ। अस्सलामुअलैकुम। कोई जल्दी नहीं, वो हवाला लेके आ रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट में कोई मतलब नहीं है। मुस्नद अहमद की हदीस है 16539। चलो आगे चलो। क्या हाँ जी 16539। 1653। दोबारा गौर से सुन लो। 16539। यानी 1653 गलत है। भाई कान भी कमजोर हो गया है क्या। 16 मैं दिखा देता हूँ। 539 16539। अब ठीक है। ये भी गलत है। क्या गलत है। ये लो ओरिजिनल दिखा देते हैं, ये देख लो, मकतबत शामिला में देख लो, सब गलत होगा। ये देखो मसनद अहमद है, मसनद शामिली 16,525। नंबर ही गलत निकला। हाँ ये अलग होता है, इसमें अलग होता है, उन्होंने इंटरनेशनल बताया। आमिर भाई हदीस देखो, हदीस देखो हौसला बस। तो करो ना, ये भी गलत है। हौसला और घोंसला कोई बात नहीं, ये रही हदीस, ये रही हदीस। मुझे पता है यहाँ से निकलने का तरीका है। अच्छा ये भी बड़ी गलत है, स्क्रीन ये पे भी करके गलत है। दिखाएं, बड़ी स्क्रीन पे करके दिखाएं। बड़ी स्क्रीन कर देते हैं प्यारे भाई। ये करके ये देख लो, मैंने भी निकाल लिया। मैं आपको बताता हूँ बड़ी कि ये स्क्रीन कितने बाय कितने की करनी है। वो पढ़ा तो जाए ना, या नंबर से ही अच्छा बता पढ़ा दो। जाए, अब पढ़ा जा रहा है। 16,525 ही आपने कहा है ना, ये तो नंबर गलत है। अब पढ़ा जा रहा है और बड़ा अच्छा ये खोल दो, सारे सुन लो, मैं कितनी दफा अभी नंबर रुको, बता चुका हूँ। नीचे कोई लिख दे भाई इनको, अलामा साहब बुखला गए हुए हैं। 16539 इस्लाम वन ऐप में जाके भाई ढूंढ ले, ना मिले मुझे बताइए। 16539 16539 16527, ये 2 नंबर है भाई, ये देख रहे हो। नहीं है, ये कोई एक सी भी ये नहीं है। हदीस है। पढ़ा कर दो, मुझे इसका दिखा दो बड़ा करके। भागने नहीं दी है, जो चीज है जो मौजूद है। ये तो 529 भी गलत है, 525 भी गलत सब है, भाई गलत है, ये सब गलत है। 39 भी गलत ये है। देख रहे हो भाई, ये सुन लो ये भाई। नजर आ रहा है तुम्हें मसनद अहमद बिन हम्बल। सुन लो ये देख लो सारे। भाई, मसनद अहमद बिन मौजूद हम्बल पे खातमुन 527 हयात खोल आदम दिया। अलैहिस्सलाम भी गारे में थे, देख रहे हो। ये एक है 7, ये दूसरी है भाई। मशहूर हदीस आदम है यार, अलैहिस्सलाम बच्चे अभी को भी गारे पता में होता थे। है, बच्चे को भी 15 पता मेरे चाहिए। पास निकल आ रही है और इसको कह रहा है ये इस्लाम वन ऐप पे भाई नजर आ रहा है सबको। तुम्हें ये पता दो नहीं हदीस किससे है। बात कर रहे हो।
اور بھائی صبر کرو, یہ روایت ضعیف ہے لیکن پہلے دیکھ لینے دو کہ ہے کون سی. یار دیکھ لو پہلے سے اس نے تحکیم پیش فتویٰ کرو اس دیکھ کی. دیا کہ یہ ہاں اس کی ضعیف ہے. تحکیم بھی, اس کی تحکیم بھی پیش کرو نا. آپ نے ضعیف کہا ہے نا, سب ثابت کرو نا, ثابت کرو. جب آپ مجھے روایت پیش کرو گے تو میں ثابت کروں گا. مجھے تو روایت ہی غلط آپ نمبر دے رہے ہیں. 539, 525, 527 سارے نمبر غلط ہیں. اسلام 360 پر اس کا ایک کیا کام نمبر؟ کرو, ایک کام کرو بھائی, 1 منٹ رکو سارے یار, 1 منٹ رکو. آپ کہہ دو یہ بات درست نہیں ہے, بات ہی ختم. کہو نہیں درست. پہلے آپ روایت پیش کریں گے پھر بتایا تو ہے اسلام ون ایپ میں جاؤ بھائی, 16539 بتایا تو ہے. کتنی دفعہ بتاؤں؟ وہ غلط ہے نا نمبر, انٹرنیشنل نمبر. اسلام ون او بھائی, انٹرنیشنل ہر ایپ کے نمبر ڈیفرنٹ ہیں. کتنے کون سی چیزیں پڑھتے رہے ہو بھائی بیٹھ کے. اسلام ون ایپ ہے 16539. کہہ دو یہ غلط ہے, یہ ریکارڈ کرو بھائی. علامہ صاحب کا فتویٰ تو ریکارڈ کرو نا. ایک منٹ بھائی یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا. آپ رک جاؤ بھائی, علامہ صاحب کو لینے دو. علامہ صاحب بڑے ہیں بھائی, آپ رکو یار, صبر کرو. اس ٹائم بات 1 on 1 چل رہی ہے, پلیز یار تھوڑا سا ویٹ کرو. آپ سے کرتے ہیں اہل حدیث ارے کے بھائی رک خلیفہ جاؤ ہیں یار, بھائی. اقبال صاحب رک جاؤ, نذیر ان صاحب کو اہل لوگ حدیث کچھ کے مجدد کہتے ہیں بھائی. صبر کرو یار, آپ ہلکا لے رہے ہو, صبر کرو. بھائی رکو, میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کا کیا جواب ہے. بھائی چپ کرو, بھائی چپ کرو. سارے کیوں مدد کو آ رہے ہو؟ تہاڈی مدد کرن نو آیا ہے. میری مدد دی مینوں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی وہ کہہ رہا ہوں, ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی. ایتھے تساں بندے چھڈے نے بھائی تواڈے اپنے واسطے. جو دل میں آئے جھوٹ بولتے جاؤ. کہہ دو قادیانی سازش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, اینڈ پہ ایسے ہی ہوتا ہے. کہو قادیانی سازش ہے. بیچارہ آ کے کوئی ایسا یہاں مسئلہ پہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا, کنگن کا حوالہ ابھی تک نہیں آیا. ابھی یہ حدیث بھی ہے, اس نے ضعیف کر دی, کہتے غلط ہے, یہ وہ ہے. اچھا جی, یہ نکل آئی حدیث, میں نے تلاش شروع کر لی. نکل آئی, آپ شکر ہے. چپ کریں, باقی بندے ذرا چپ کریں گے. عمر صاحب کیا بولا تھا آپ نے بھائی؟ آسمان پہ بھائی کو خاتم النبیین تھا یا نہیں تھا, یہ پوچھا تھا میں نے. آسمان پہ کوئی خاتم النبیین ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ پوچھا تھا. جی اینک لالم میں دہانا تو خاتم النبیین. سنیں بھائی کہ اللہ کا بندہ بھی لکھا ہوا ہے بھائی. آدم علیہ السلام تخلیق نہیں ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاں بھائی, اللہ کا باقی بندوں کو بندہ بھی چپ کہہ کرائیں, رہے ہیں. باقی بندوں کو چپ کرائیں. آپ کی چوری پکڑی گئی ہے عمر صاحب. ہاں جی, ہاں جی, میں چوری. یہ ہاتھوں آپ پکڑے گئے جی ہیں. تھانے دار صاحب, باقی بندوں کو خاموش کروائیں اور اپنا حشر دیکھیں کیا ہونا تھانے ہے. دار صاحب آ گئے ہیں, میرا حشر دیکھو اب آپ. مجھے بڑی سکرین پہ کریں, مجھے بڑی سکرین پہ کرو بھائی تھانے دار صاحب کو. مجھے ذرا کھڑی لگا کے سائڈ پہ کرو بھائی. انشاءاللہ انجی لگ جانی ہے. اچھا جی, دیکھنا جی, اور کال آ گئی ہے بھائی. لوڑ ہی نہیں ہے کال دی بھائی. لو جی, یہ آگے جی الفاظ. کہاں بند ہو گئی لگاؤ اسکرین آپ کی؟ تو کیمرہ تو لگاؤ بھائی, کیمرہ بند ہے. بڑی سکرین نہیں ہو سکتی میری, یہ دوسری سکرین کو ذرا آپ شرنک نہیں کر سکتے ہمت کر کے؟ کیمرے کو ایکسٹرا بڈی صاف کر کر دو لو بھائی. بھائی. کیمرہ صاف کر لو, تھوڑا سا صاف کر لو. آپ کے موبائل کا کیمرہ گندا ہوا ہے. یہ میں نے نا لگایا ہوا تھا اس پہ. ہاں بھائی, بڑی سکرین میں نے کہا لگا دیں گے, مجھے بڑی سکرین پہ کر دیں گے کہ نہیں؟ پڑھ کے سنا دو, ہم سن خالد رہے بھائی ہیں ایکسٹرا بھائی. بڑی اس کر سے دو بڑی یار. نہیں ہو سکتی. اچھا, اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی نیت اچھی نہیں. ڈبل ٹیپ ہو رہا ہے, ڈبل ٹیپ ایک ہو رہا منٹ, نہیں ہے. یار اعزاز بھائی کچھ نہیں ہوتا. خالد بھائی اگر بیٹھے ہو بڑی کر دو یار ایکسٹرا. میں کر دیتا ہوں, لیکن وہ ایویں کر دو کوئی مسئلہ نہیں, کر دو. کچھ یہ نہ رہے کہ ہم نے موقع نہیں دیا. اچھا سنیں بھائی, ہاں لے لو, کیمرہ کھول کے کر لو. شاباش. اس کو اپنا آپ ویسے بڑے اسکرین پہ اچھا لگتا ہے کہ بس مجھے بڑے اسکرین پہ رکھو. اس کا دل کا تو علاج اللہ کے پاس ہی ہے نا جی, وہ تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. تو سنیں بھائی, الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے. کیمرہ کھول لو, ویسے ہی بڑی اسکرین پر ہو, کیمرہ آپ دکھاؤ بھی نا. جو آپ نے بیان نہ کر کے اپنے لیے مصیبت سائڈ لیا ہے, یہ الفاظ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں
قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبداللہ فی ام الکتاب. یہ نہیں سی پڑھنا. ام الکتاب میں لکھا ہوا تھا خاتم النبیین. میں ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی ایک منٹ واپس ام الکتاب میں تھا. کتاب میں کیا واپس دوبارہ کیمرہ کھول لینا. کیمرہ وہ بھی کیمرہ دوبارہ پڑھے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ام الکتاب کے الفاظ نظر آ رہے ہیں آپ کو ہاں جی پڑھیں وہ کریں ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں. کہ میں ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا یا درج تھا. پیدا ہو گئے تھے نہیں تو پیدا ہوئے بغیر ہی لکھے ہوئے تھے. درج تھا. ام الکتاب میں کیا کتاب میں پیدا ہوتا ہے بندہ. کیا درج تھا کتاب میں کیا ہوتا ہے درج عمر صاحب. کون سی کتاب یہی تو پوچھ رہا ہوں. کیا ام کتاب میں الکتاب. کیا درج ہوا. ام الکتاب کیا ہے. لوح محفوظ. لوح محفوظ کیا. لوح محفوظ کیا ہوتا ہے. ہاں سمجھائیں نا ذرا ابھی پتہ لگ جائے گا. ابھی ہتھکڑیاں لگنے لگی تھی میں دیکھتا ہوں ہتھکڑیاں لگتی ہیں. لگائیں تو صحیح ذرا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا. ارباد بن فاریہ کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ام الکتاب میں اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی گوندنے کے مراحل میں تھے یعنی گارے کے مراحل. رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن پہلے سے آخری تھے. اچھا یہ دیکھ لو بھائی لکھے ہوئے یہ تھے نا دوسری حدیث کتاب بھی میں. موجود ہے. کتاب اس میں میں تو لکھے ہوئے موجود تھے. ہی نہیں ہے. جو بھی ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی ہے. دوسری حدیث دیکھ لو. ان کو چپ کرائیں اب. عمر اس میں صاحب لکھا ہوا ہے لوح الکتاب دیکھ لو ہاں، 27 نمبر. عمر بھائی رکو یہ نمبر اعجاز بھی بھائی نوٹ رکو. چپ کراؤ. ایمبولینس پیچھے رکھو. ایمبولینس پیچھے پڑھ کے رکھو. بات یہ ہے 27 نمبر نوٹ کرو. ہاں ان کو پتہ لگ گیا. عمر صاحب کو پتہ لگ گیا ان کی غلطی پکڑی گئی ہے. کبھی مجمل روایت ہوتی ہے کبھی مفصل. جو مفصل روایت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ام الکتاب میں خاتم النبیین درج تھے یعنی لکھے ہوئے تھے. یعنی لوح محفوظ جب مطلب لکھی تخلیق نہیں ہوئے تھے. سنیں تو صحیح نا. تخلیق کتاب جواب دیتے جائیں نا. ہاں ویسے پوچھ رہا ہوں تخلیق ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے بھائی. تخلیق کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. آپ کے مطابق کیا ہے ہوئے میں تھے نے یا کہا نہیں ہوئے تھے. میں بتا رہا ہوں میرے مطابق کتاب میں درج تھے. کتاب میں درج ہو گئے بھائی. ان اب کا میں ذکر پوچھ رہا ہوں تھا. ایک منٹ رکو نا. یہی تو جواب ہے جس کو دے نہیں رہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ نے ہتھکڑیاں لگائی ہیں آپ سے ککھ بھی نہیں ہوا. اب میں پوچھ رہا ہوں عقیدے پہ ایمبولینس آ آ گئے گئی نا. نا چکن والی ہیں. وہ نہیں کچھ نہیں ہے ابھی پتہ لگ جائے گا کس کو چک کے لے کے جاتی ہیں ایمبولینس بھائی. چک کے لے جا رہی ہیں تو اب بھی پتہ لگے گا کس کو چک کے لے کے جاتی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں بھائی تخلیق ہوئے تھے یا نہیں یہ بتا دو بس. اب میں نے کہا اس میں تخلیق کا ذکر نہیں ہے. اس آپ میں کا صرف عقیدہ کیا ہے تخلیق ہوئے تھے یا نہیں. جب ذکر ہی نہیں ہے تو میرا عقیدہ کہاں سے آ گیا. تو آپ کا عقیدہ کوئی نہیں. آپ کو نہیں پتا رسول اللہ کب تخلیق ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو تخلیق ہوئے تھے. 571 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. تب رسول اللہ اس سے پہلے نہیں تھے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے. دکھائیں آپ کہاں پر ہے. رسول اللہ مطلب نہیں تھے. کوئی بھی نہیں تھا. پیدائش سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. نہ روح تھی کچھ بھی نہیں تھا. صحیح سمجھ رہا ہوں. روح کا تو ایک الگ معاملہ ہے نا. میں تو روح تھی. پیدائش ہوتی ہے روح. روح رسول اللہ کی کب تخلیق ہوئی تھی. ہاں روحوں کا یہ اعظم سیفی صاحب سے پوچھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ روحوں والی بات کوئی نہیں وہ ہے. ان کا عقیدہ نہیں ہے نا. آپ کا عقیدہ ہے. آپ بتائیں. ان سے پوچھ لیں روحوں کے بارے میں بھائی. ان کو نہیں پتا. آپ اپنا بتاؤ. وہ اپنا بتائیں گے. روحیں پہلے تھی ان کا وہ بتائیں گے. آپ اپنا بتاؤ. آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ کی روح کی تخلیق کب ہوئی تھی. ہم تو مانتے ہیں کہ تمام ارواح پہلے سے موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تخلیق کیا. لیکن یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلی روح کس کی تھی. سب سے پہلی روح کس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. ہاں جی. اس کے بارے میں مختلف روایات. بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک کی روح تخلیق. میں نے پوچھا نہیں ہے مختلف کیا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے بھائی یہ پوچھا. یہ عقیدے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ عقیدے کی بات ہی نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے. ہر بات میں عقیدہ کیا ہے. عقیدہ کیا ہے. کیا مانتے ہو بھائی. کیا مانتے ہو آپ. کیا مانتے ہو. آپ کی چوری پکڑی گئی اس کا کیا کرنا ہے. ابھی پتہ لگ جاتا ہے نا چوری پکڑی گئی ہے کہ نہیں. میں پوچھ رہا ہوں سب سے پہلی روح کی تخلیق کس کی ہوئی تھی. عمر صاحب یہ جو آپ نے یہ سن لو. میں 1 گھنٹے سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا یہی بتائے گا. ابھی پتہ لگ جائے گا نا. سب سے پہلے روح کی تخلیق کس کی ہوئی تھی بھائی. عمر صاحب میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں نا گفتگو جب دو بدو ہونے لگی آپ سے جواب نہیں. ہونے لگی.
शेरो शायरी जवाब नहीं देंगे, हौसला देख लो। करके अपनी गलती की माफी मांगे कि अभी आपने पता लग जाएगा ना कौन माफी मांगता रंगे है, हाथों पकड़े गए, पता लग जाएगा रंगे हाथों आप अकड़ी रंगे हाथों थानेदार, पकड़े अभी पता गए, लग आपने जाएगा ना। हेराफेरी की मैं और रंगे हाथों किताब पकड़ा का गया जिक्र वगैरह नहीं वगैरह, किया। वो जवाब दे दो भाई। सबसे पहले रूह की तकलीफ बात किसकी करने हुई देंगे? थी, अभी पता बात लग जाएगा। करने देंगे? खातमन नबीयीन, फिर हाँ, बताते लोहे हैं, वो महफूज बताते में हैं। और किसमें कौन था, पता वो लग जाएगा करते ना। हैं दो बात। जवाब पहले जो आपने हेरा फेरी किया उस पर माजरत करेंगे? मैं अभी बता